है, सुनना ध्यान से, इसको बना के दिखाओ। लिखा हुआ मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ठीक है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस का 2y, ठीक है। सब्जेक्ट टू x प्लस में 2y, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। 2x माइनस में y, लेस देन इक्वल टू 0, और फिर लिखा हुआ 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 200, x कमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से इसको बना दे, जल्दी से इसको बना दो। पहले यहाँ पे इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 से सॉल्व करने स्टार्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इक्वेशन 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, दिस वन x, दिस वन y, करेक्ट। x का वैल्यू क्या लेंगे बताना, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 50, और y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू, यही हो रहा है। इसी टाइप से फ्रॉम इक्वेशन 2 में बात कर लेते। फ्रॉम इक्वेशन 2 अक्षर आया है, बुक ले लिए। ये एक बच्चा पूजा में सब घूम रही है, बुक के लिए फोन कर रहा है। 2x माइनस में y लेस देन इक्वल टू 0। चलो भाई इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बात समझना, ये x ये y है, बिकॉज x 0 पुट अप करेंगे y 0 तो हर बार वही आएगा। तो एक बार 0 ले लो तो 0 0 मिलेगा, एक बार 50 ले लोगे, y का वैल्यू कितना लोगे 50, x का वैल्यू ले लेते हैं भाई 50, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना देगा 100, होगा कि नहीं होगा सोचो। x का वैल्यू 50 लेकिन तो y का वैल्यू 100। अच्छा नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 3 पे चल जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या लिखा बताना, 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू कितना 200, क्या हो जाएगा बताना। यहाँ पे ये हुआ x, ये हुआ y, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना 200, अच्छा। और y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 100, यही 3 मिल रहा है। आइए चलिए देखते हैं आगे, इसका ग्राफिकली ड्रॉ किया जाए भाई, ठीक है। अब पहला इक्वेशन को ड्रॉ करते, 50 और 100 का खेल चल रहा है ना, तो यहाँ पे लेते x का वैल्यू 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200, बस हो जाएगा इतना भी। तो x का वैल्यू पहला इक्वेशन में क्या बोला बताना, x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू 50, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 50, तो ये वाला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट कितना है, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट हुआ। ये दोनों को लेते हुए लाइन ड्रॉ किया जाए, आप लोग स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बताना, इसमें x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, मतलब ओरिजिन ही होगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 100, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 100, मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन ऐसे होगा। नेक्स्ट चलते हैं इस पे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 200 यहाँ पे, और x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 0 यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। अच्छा इसमें क्या ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा क्या, एक बार चेक कर लेना। ये कितना बताना, x का वैल्यू 50 है ना, और y का वैल्यू 100 सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो x का वैल्यू 50 पुट अप करके 100 और y का वैल्यू 100, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तीनों पॉइंट मिलते हुए लाइन एक ड्रॉ होगा। समझ में आया मेरा बात, हाँ। अच्छा ये तीनों पॉइंट को लेते हुए एक तो लाइन ड्रॉ की, ये वाला पॉइंट पता चल गया आपको, कौन सा पॉइंट है बताएंगे, हेलो ये पॉइंट बताएंगे कौन सा है, ये वाला है 50,100 ना, 50,100। अच्छा ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, ये पॉइंट पे आपको पता है, ये वाला पॉइंट बताएंगे, ये वाला पॉइंट बता दो भाई, ये पॉइंट कैसे मिला बताएंगे।
ये वाला और ये वाला। तो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से मिल रहा है। बताएं जल्दी से कि कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। पहले बता दो भाई, पॉइंट आपको बता दो, सॉल्व कर लेते। देखो यहीं पे हम रफ कर देते। तो आप देखो भाई, ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस में 2y इक्वल टू 100, ठीक है। और यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो y की जगह पे 2x पुटअप करेंगे तो x प्लस में कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना 100। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। x का वैल्यू कितना हो गया 20। x का वैल्यू जैसे 20 पुटअप कर देते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। तो ये जो पॉइंट है वो कितना है, ये जो पॉइंट है अपने पास, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो कितना मिल रहा है, x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 40। बाकी बस सारा पॉइंट पता है। अब सेडेड रीजन पे बात करेंगे कि सेडेड रीजन कहाँ पे आएगा। ये तो आ जाओ, चलो चलते हैं। सबसे पहले एक एक तो लाइन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, सुनेंगे ध्यान से। फ्रॉम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं भाई। ये इक्वेशन 1 है, 0,0 ले लेते, ओरिजिन लेने से बेटर लगता है अपने को। 0,0 ले लिए, जैसे 0,0 लिए तो क्या ये बड़ा होगा, क्या होगा बताओ। 0 0 इज ग्रेटर देन 100, नहीं। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका सेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ ना होके, टुवर्ड्स ओरिजिन ना होके क्या हो जाएगा, इससे बाहर की तरफ। मतलब सेडेड रीजन इस लाइन से ऊपर की तरफ होगा। करेक्ट, इतना तो समझ में आ गया। इस पॉइंट से बात करते हैं, इस पॉइंट से बात करते हैं, सुनो। तो भाई 2x माइनस वाई, ठीक है, एक काम करते, ये लाइन तो यही है ना, तो एक पॉइंट ले लेते, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो। ये पॉइंट कितना बताएंगे, ये पॉइंट कितना है बताओ, 50,0 पुटअप करो भाई, 50,0। तो 50 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस 0 100। 100 क्या छोटा होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इस लाइन से शेडेड रीजन ऊपर की तरफ, इस लाइन से शेडेड रीजन इधर तो आएगा नहीं, इधर आएगा। समझ में आ रहा है, छोटा छोटा बात कैसे चेक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह आपका मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ 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 बहुत जगह है भाई, कहां पे हो सकता है शेडेड रीजन, वही चेक करने के लिए ये सब तरकीब अपना रहे हैं। पहले तो इस लाइन के लिए ओरिजिन ले लिए, तो ओरिजिन से पता चल गया कि भाई ये तो लाइन ओरिजिन की तरफ तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो ओरिजिन के बाहर की तरफ सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट ले लिए, इस लाइन के लिए हम ये वाला पॉइंट लेके चेक कर ली, तो इस लाइन के इधर साइडेड रीजन सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो किधर कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से इधर, ठीक है। नेक्स्ट अब कौन सा लाइन बचा, वो ये है ना। इसके लिए भाई फिर से हम ओरिजिन लाइन ले लेते, क्या दिक्कत है। इस लाइन के लिए ओरिजिन की तरफ होगा या तो ओरिजिन से बाहर होगा। आज देखते हैं, तो इस लाइन का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताना, 0,0। थर्ड लाइन पे, थर्ड लाइन ये 0,0 छोटा होता है 0,0, तो 0 हो गया, 0 इज लेस देन 200, यस। मतलब इस लाइन का शेडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। तो अब मेरे को बताओ भाई, इससे इधर, इससे इधर और इससे इधर, तो शेडेड रीजन कौन सा होगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया, समझ में आया शेडेड रीजन कौन सा होगा। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, कॉर्नर पॉइंट है दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, क्लियर है। अब वहां से मैक्सिमाइज निकाले, बोला मिनिमाइज निकाल ले, चलिए जल्दी से निकाल देगा बाकी बात। तो कॉर्नर पॉइंट अपने पास क्या क्या बताएंगे, कॉर्नर पॉइंट बहुत जल्दी आ गई भैया। कॉर्नर पॉइंट जेड इक्वल टू कितना बताएंगे, जेड इक्वल टू कितना बताएंगे कोई, एक्स प्लस में 2y, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट अपने पास मिल रहा है एक तो ये वाला पॉइंट कितना बताएंगे कोई, 0,200। और दूसरा मिल रहा है ये वाला पॉइंट कितना बताएंगे, 0,50। और एक तो मिल रहा है ये वाला पॉइंट कितना बताएंगे, 20,40। और कौन सा पॉइंट मिल रहा है, एक तो ये कितना मिल रहा है 50,100। वैल्यू पुटअप कर दो भाई, वैल्यू पुटअप जैसे करेंगे तो कितना हो जाए बताना, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते 0,200 पुटअप करते कितना हो जाए बताना, 400 आ रहा है। और 50 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा 100। और 20 और 40 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा 100, ये भी 100 आ रहा है ना। और ये 50,100 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा 250। तो मिनिमम कितना आ रहा है बताएंगे, 100 आ रहा है। कहाँ कहाँ पे आ रहा है, दो प्लेस पे आ रहा है, कहाँ कहाँ पे 0,50 पे और 20,40 पे भी 100 आ रहा है। और मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है 400 आ रहा है एट 0,200, ठीक है। हेडिंग दो तो वर्ड प्रॉब्लम, हेडिंग दो वर्ड प्रॉब्लम।
पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्या लिखा है देखो, आज ध्यान से देखो क्या लिखा हो, क्वेश्चन पढ़े। रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड। सुनेंगे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन a such a way that the vitamin content of the mixture contain at least कितना लिखा हुआ है 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। जो फूड पी है उसका कॉस्ट है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना, स्टेटमेंट को समझना, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फूड पी का जो कॉस्ट है पर केजी वो कितना है 60 रुपया, फूड क्यू का जो कॉस्ट है वो कितना है 80 रुपीज पर केजी। बोला फूड पी कंटेन जो है कितना लिखा हुआ था ना 3 यूनिट विटामिन ए, 5 यूनिट विटामिन बी, वाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट कितना लिखा हुआ विटामिन ए एंड 2 यूनिट विटामिन बी, लेकिन वो पर केजी के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, अब कहानी क्या है कि भाई वो जो मिक्सर बना रही है 2 टाइप का फूड को लेके बना रही है पी एंड क्यू। अब पहला फूड जो है कितना केजी लिया है, दूसरा फूड कितना केजी लिया ये नहीं पता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कितना होना चाहिए, विटामिन कितना होना चाहिए, कम से कम विटामिन ए कितना होना चाहिए 8 यूनिट, और विटामिन बी कम से कम कितना होना चाहिए 11 यूनिट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से, फूड वाला कभी भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, फूड वाला डाइट प्लान वाला कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लेट कर लीजिए भैया, लेट कर लेते हैं। जो फूड पी है, फूड पी जो है वो कितना केजी है, एक्स केजी लिया गया है, कितना केजी लिया गया, पी और क्यू है ना, और फूड जो क्यू है वो कितना केजी लिया गया है, वाई केजी लिया गया है। समझेंगे ध्यान से, एक बार देखो डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, एक दो क्वेश्चन समझिए, उसके बाद देखना वर्ड प्रॉब्लम कितना इजी हो जाएगा। अब स्टेटमेंट में एक तरफ फूड ले लो, एक तरफ विटामिन ले लो भाई, ये ले लेते फूड, ठीक है, पी एंड क्यू 2 टाइप का फूड है, एक तरफ विटामिन ए ले लिए, विटामिन ए एंड विटामिन बी ले लिए। समझ में आ रहा है मेरा बात? अच्छा, अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट बात करते हैं। फूड जो पी है टोटल कितना केजी लिया गया है, एक्स केजी। फूड क्यू जो है टोटल कितना केजी लिया गया है, वाई केजी। अब बोल रहा है 1 केजी फूड पी में कितना यूनिट विटामिन ए रहता है, देखो वहां पे नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट के बाद, बोल क्या रहा है सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फूड पी कंटेन 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। फूड जो पी है उसमें विटामिन ए कितना है पर केजी में 3, तो एक्स केजी में कितना हो जाएगा, 1 केजी में आपके पास कितना यूनिट है 3, तो एक्स केजी में कितना हो जाएगा 3x। बोलो समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फूड पी में ही विटामिन बी जो है पर केजी कितना है 5, तो भाई 1 केजी में 5 यूनिट विटामिन बी है, तो एक्स केजी में कितना हो जाएगा 5x। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसी टाइप से फूड क्यू में, फूड क्यू कितना केजी हम खरीदे हैं y केजी, फूड जो क्यू है वो टोटल कितना केजी खरीदे y केजी। अब भाई y केजी में 1 केजी में विटामिन ए कितना होता है फूड क्यू के लिए 4 होता है, तो भाई कितना हो जाएगा y केजी के लिए कितना हो जाएगा 4y, करेक्ट। इसी टाइप से फूड क्यू में 1 केजी के लिए विटामिन बी कितना होता है 2 यूनिट, तो y केजी के लिए कितना हो जाएगा 2y। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? अब आगे का बात, टोटल विटामिन ए जो बोला है मिक्सचर इस तरीके से बनाना है कि कम से कम विटामिन ए टोटल कितना होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट कितना होना चाहिए बताना, एटलीस्ट कितना बोला, देखो स्टार्टिंग में बोला है 8 यूनिट, हाँ या ना 8 यूनिट, और फिर विटामिन बी कितना यूनिट होना चाहिए, कितना यूनिट 11 यूनिट। अब समझेंगे इक्वेशन बन गया। अब देखो विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है टोटल कितना दिया गया है, कम से कम कितना होना चाहिए 8 यूनिट। चाहे आप फूड पी को खाओ चाहे क्यू को खाओ, दोनों मिला के, दोनों का मिक्सचर मिला के कितना होना पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट कितना होना पड़ेगा 8 यूनिट। तो भाई ये विटामिन ए कितना है 3x प्लस में 4y, पहला इक्वेशन बना 3x प्लस में 4y, कम से कम एटलीस्ट बोला है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा भाई, कम से कम बोला है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 8, या तो 8 होगा या तो 8 से ज्यादा होगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला है। समझ में आया? क्लियर है? इसी तरह से इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या बोला बताना,
इक्वेशन 2 में क्या बनेगा बताना। बोल रहा है कि कम से कम विटामिन बी कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए 11 यूनिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस में 2y, ये कितना हो बताना, ग्रेटर देन इक्वल टू 11, इक्वेशन 2। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमम कॉस्ट पढ़ना चाहिए। कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो जो मिनिमम कॉस्ट है उसको क्या लेट कर लेते हैं अपने, जेड एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, जेड। तो जेड एज्यूम कर लिए कि भाई ये जो है जेड ही क्या है, मिनिमम कॉस्ट को डिफाइन करेगा। तो 1 kg का कॉस्ट कितना है बताएंगे, पी फूड का 1 kg का कॉस्ट कितना है, 60 रुपया। तो x kg खरीदे ना फूड पी, तो कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, 60x। समझ में आएगी नहीं आए, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 kg जो फूड क्यू है उसका प्राइस कितना है, 80 रुपीज। तो भाई y kg के लिए कितना हो जाएगा, 81। तो जेड हमेशा प्रॉफिट या कॉस्ट वगैरह को डिफाइन करेगा जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए बोला है। तो कॉस्ट का मैक्सिमा मिनिमा बोला है, तो जेड क्या हो जाएगा, कॉस्ट का हो जाएगा भाई। तो कॉस्ट लिख देंगे जेड। हो गया, इक्वेशन बन गया, सॉल्व करना है। अब x कभी भी भाई जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव हो सकता है क्या भाई, फूड पी या तो हम खरीदेंगे 1 kg खरीदे, 2 kg खरीदे, या नहीं खरीदे, बोला माइनस में 2 kg खरीदे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई x क्या होगा, x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि x और y दोनों पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो भाई बनाओ इसको, तो आप सॉल्व कर लो। समझ में, स्टेटमेंट पढ़ना है 2 से 3 बार, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अपना बन गया था, इक्वेशन को सॉल्व करते इधर देखो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर से सॉल्व करते हैं, उल्टा लेके आ रहा है भाई। जेड का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 60x प्लस में 80y। आ जाओ इधर देखते हैं, सुनना ध्यान से। जेड इक्वल टू कितना है, 60x प्लस में 80y। नेक्स्ट और क्या बोला बताएंगे, हेलो। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन कितना है बताएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा बताना, 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 8। आ जाओ भाई, यहां से जैसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे, x और y। छोटा छोटा वैल्यू ले लेते भाई, पॉइंट में आएगा, है ना। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2, और y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 8/3, 8/3 मतलब 2.66। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिए कितना होता है बताना, 5x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, है ना। यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, ये x ये y। x का वैल्यू क्या है बताएंगे, x का वैल्यू जैसे 0 पुट अप करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11/2। ठीक है, और y का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11/5। यही है ना। आ जाओ देखते हैं, ग्राफिकली मेथड से हम लोग सॉल्व करते देखते हैं कितना क्या क्या आ जा रहा है। भाई एक बार x का वैल्यू 0 है, 11/2 है, मतलब छोटा छोटा वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आ जाओ भाई, पहला इक्वेशन को ड्रॉ करते, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 यहाँ पे। दूसरा इक्वेशन को ड्रॉ करते, x का वैल्यू 2.66। ठीक है, यहाँ पे ये भाई, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला बताएंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 11/2, 11/2 मतलब 5.55, 1 2 3 4 5.55 यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट भाई, x का वैल्यू 11/5, 11/5 मतलब कितना होगा बताना, 11/5 मतलब 2.2, 2.2 भाई यहाँ पे होगा। नेक्स्ट कितना हो रहा है बताना, यही होगा ना यहाँ पे। थोड़ा सा अरे सिंघानिया का बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं, बायो के क्लास में आया था, एक बार आया था, दोनों में आया था। अच्छा चलो आ जाओ, नेक्स्ट हो गया, ये ड्रॉ कर लिए। अब क्या बोला सुना ध्यान से, एक एक करके पॉइंट को प्लॉट करते भाई। पहला वाला पॉइंट पे 0 0 ले लेते, 0 0 क्या बड़ा होगा, नहीं, मतलब इस लाइन से सेंटर रीजन किधर जाएगा, इक्वेशन 1 लिए, ये इक्वेशन 2 लिए, तो पहला लाइन से सेंटर रीजन बाहर की तरफ,
फिर से यहाँ पे 0 0 लेंगे, तो दूसरे से भी सेट एडिशन बाहर की तरफ, मतलब अल्टीमेटली जो सेट एडिशन होगा वो किधर होगा, बाउंडेड या अनबाउंडेड, अनबाउंडेड होगा। इस बात को समझना है आपको, ठीक है, इस बात को आपको समझना है, ये पूरा होगा। अब आपको यहां से क्या निकालना है, मिनिमम। याद करो मिनिमम अनबाउंडेड के लिए थोड़ा सा हम सोचने के लिए बोले थे, आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा, एक तो ये होगा, हाँ या ना, एक तो ये होगा और एक तो ये वाला होगा भाई। ये वाला पॉइंट बताएंगे, दोनों सॉल्व करो भाई, ये वाला पॉइंट सॉल्व करके बताओ कितना हो रहा है, कितना है, 2,1/2, चलो ठीक है भाई। अब कॉर्नर पॉइंट अपने पास निकाल लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट क्या बताएंगे, कॉर्नर पॉइंट जो है, कॉर्नर पॉइंट क्या है, यहाँ पे z, z का वैल्यू कितना है, 60x प्लस में 80y, 60x प्लस में 80y। कॉर्नर पॉइंट में है अपने पास, पहला ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट कितना बताएंगे, 1 2 3 4 5, 5.5 ना, मतलब ये हो गया 0,11/2। दूसरा ये वाला पॉइंट है 2,1/2, और तीसरा ये वाला पॉइंट कितना बताएंगे, 2.66 ना, मतलब ये कितना है, 0,8/3, यही है ना ये पॉइंट। वैल्यू पुट अप कर दो भाई, कौन सा, ओ हाँ एक्स का 8/3,0 आ जाओ, 0,11/2, जैसे 0 पुट अप की 11/2 तो कितना हो जाएगा बताना, 44, 440 ना, 440 होगा, ये होगा ना, 440 होगा। नेक्स्ट फिर जैसे 2,1/2 पुट ओवर, ये कितना देखो 120 प्लस में कितना 40, कितना 160। नेक्स्ट 8/3 पुट अप कर दो भाई, कितना 160 आ रहा है दोनों में। अच्छा तो मिनिमम वैल्यू दो आ रहा है, लेकिन अभी मिनिमम वैल्यू बोल पाएंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या ले लेंगे, जेड ले लेंगे ना, जेड की जगह पे क्या पुट अप कर देंगे भाई 160। तो जेड इक्वल टू अपने क्या ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, कॉस्ट क्या बोला है, मिनिमम निकालने के लिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है 160। चलो भाई जेड की जगह पे पुट अप करके चेक करो भाई, लाइन 160 60x प्लस में 80y, तो यहाँ पे 20 कॉमन जा रहा है ना, 20 कॉमन लेकर हटा दो भाई, कितना देगा 8, और ये कितना देगा 3x, और ये कितना देगा 4y, तो 3x प्लस में 4y और इक्वल टू 8। अभी थोड़ा देर पहले एक तो इक्वेशन बना दो भाई, देखो ये वाला, हाँ या ना, 3x प्लस में 4y, 3x प्लस में 4y कौन सा है, यही वाला तो है, क्या ये सेडेड रीजन को बीच को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, कर रहा है क्या, बताओ पहले भाई, सेडेड रीजन के अंदर में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मिनिमम कॉस्ट जो आया वही आंसर होगा, मिनिमम कॉस्ट जो आया है वही आंसर होगा, नहीं समझे भाई, ये देख लो 3x प्लस में 4y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन, यही इक्वेशन तो है, तो जब यही इक्वेशन है तो z का जो मिनिमम वैल्यू आया वही आंसर होगा। लेकिन इसके अंदर में आ जाता, सेडेड रीजन के अंदर में आ जाता, तब जाके मिनिमम नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है भाई, सेडेड रीजन में कहां पर भी हो सकता है, वो पॉइंट तो कहीं पर भी निकल सकता है, समझ में आया। तो मिनिमम कॉस्ट कितना है, मिनिमम कॉस्ट कितना हो जाएगा 160 होगा। कौन कौन सा पॉइंट पे निकल रहा है, 160 पे भी निकल रहा है, वन यहाँ पे भी नहीं, 2,1/2 पे भी निकल रहा है, और 8/3,0 पे भी निकल रहा है, ठीक है, नोट कर लो भाई, समझ में आया क्या बोले, सेडेड रीजन के अंदर में यदि आएगा लाइन तो क्या होगा, सेडेड रीजन के अंदर में आएगा तो मिनिमम निकालना पॉसिबल नहीं है, क्यों है भाई, क्योंकि मिनिमम तो कहीं पर भी आएगा, कोई भी पॉइंट में आएगा, लेकिन जेड का जो इक्वेशन है वो यदि सेडेड रीजन को लेते हुए बाहर में है, ठीक है, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है, कौन सा पॉइंट पे टच कर रहा है, बस उस पॉइंट को बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए, ये वाला नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना बड़ा है, बताओ इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे आप, ये क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है भाई, क्वेश्चन ग्रुप में भेजा गया है, ठीक है, हम बता दे रहे क्वेश्चन नंबर है 4, पढ़िए और बनाइए, पता चला क्वेश्चन लिखने में आधा घंटा बिता रहे हो, बिल्कुल नहीं, बाद में लिख लेना, प्लीज छोड़ दो, घर में बहुत फुर्सत रहते हो उस टाइम, और क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे भाई। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस, ठीक है, कोई एक मैन्युफैक्चरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है भाई, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नट्स एंड बोल्ट, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन अ मशीन ए, दो टाइप का मशीन है उसके पास, ए एंड बी, मशीन ए में कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा, और मशीन बी में कितना लग रहा है, बी 3 आवर है ना,
3 आवर लग रहा है, मशीन ए में 1 आवर, मशीन बी में 3 आवर लग रहा है, तब जाके एक तो पैकेज बना रहा है किसका, नट्स का। हमको पैकेज कितना है वो नहीं पता, एक तो पैकेट में होगा उतना सारा नट्स वो छोड़ रहा हूं, ठीक है। इट टेक्स 3 आवर ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस 1 पैकेज ऑफ बोर्ड्स, ठीक है। अच्छा, उस दो मशीन है, एक मशीन, दोनों मशीन को मिला के नट्स भी बनाया जा रहा है और दोनों मशीन को मिला के बोल्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। अब बोल रहे हैं क्या भाई, ही अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कर रहा है भाई, 17.50 पर पैकेज, एक पैकेज में कितना प्रॉफिट कर रहा है वो, 17 रुपया 50 पैसा, और 1 पैकेज ऑफ बोल्ट पे कितना, 7 रुपया। अच्छा, हाउ मेनी पैकेज इट शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब जेड इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट वाला। तो जेड इक्वल टू मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स जो है वो एक्स होगा, टोटल नंबर ऑफ पैकेज जो बोल्ट्स है वो वाई होगा। तो भाई एक तो पैकेज में 17 रुपया 50 पैसा नट्स में प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 17 रुपया 50 पैसा इंटू एक्स प्लस में 7y, ये इसका, ये किसका वैल्यू है, जेड का वैल्यू भाई, क्योंकि जेड ही तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकलेगा। तो जेड क्या हो गया, जेड इक्वल टू 17.50x प्लस में 7y। टोटल नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स क्या मान लिए, x, टोटल नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बोल्ट्स क्या मान लिए, y। अब स्टेटमेंट हम पूरा पढ़ चुके हैं भाई, अब थोड़ा थोड़ा बनाना स्टार्ट, गलती हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से बनाए। क्या बोल रहा है बताना, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स कितना लिखो, इट टेक्स कितना, 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, ठीक है। तो लेट कर लेते टोटल नंबर ऑफ पैकेज जो है, लेट कर लेते भाई टोटल नंबर ऑफ जो पैकेज है ऑफ कितना, नट्स ना, नट्स का जो मैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और पैकेज ऑफ बोल्ट्स जो है वो कितना मान लिए, वाई, करेक्ट। अब भाई आ जाओ, कितने टाइप का मशीन है, देखो आप कैसे बना रहे हैं, 2 टाइप का मशीन है, मशीन ए मशीन बी। मशीन ए और मशीन बी में 2 टाइप बनाए जा रहे हैं, नट्स भी बनाए जा रहे हैं और बोल्ट्स भी बनाए जा रहे हैं भाई, ठीक है। नट्स का नंबर ऑफ पैकेज कितना लिया वो एक्स, बोल्ट्स का कितना लिया वाई, समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है बताना, मशीन ए को एक तो पैकेज बनाने में, मशीन ए को एक पैकेज बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है भाई, कितना, 1 आवर लग रहा है। अच्छा, एक सेकंड लास्ट में फिर टोटल आवर नहीं दिया मशीन का, हाँ एक, हाँ मशीन कितना 4 8 कितना 12 आवर, ठीक, हाँ दोनों का एक ही होगा, ठीक है। आज सुनो, मशीन ए जो है, मशीन ए जो है कितना चल रहा है बताना, नट्स बनाने के लिए कितना, 1 आवर ना, 1 आवर चल रहा है, एक पैकेज बनाने के लिए, तो एक पैकेज बनाने के लिए कितना होगा, x आवर, बोलो हाँ या ना। और मशीन ए जो है, मशीन सुना ध्यान, मशीन जो बी है वो 1 पैकेज ऑफ नट्स बनाने के लिए 3 आवर, तो x पैकेज बनाने के लिए कितना हो गया, 3x आवर। इसी टाइप से y मतलब मशीन ए जो है बोल्ट्स बनाने के लिए कितना चल रहा है, 3 आवर, ठीक है, तो ये 3y। और मशीन बी जो है बोल्ट्स बनाने के लिए कितना लग रहा है उसको, 1 आवर, तो ये हो गया 1, मतलब कितना जो बताना y। टोटल जो आवर है दोनों को कितना चला रहा है मशीन को बताना, प्रोड्यूस ईच, सो दोनों 12 12 करें ना, ठीक है भाई। तो ये टोटल कितना आवर लग रहा है भाई, 12 आवर। ये मैक्सिमम चल रहा है ना, मैक्सिमम चला रहा है या मिनिमम चल रहा है, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब कितना हो जा रहा है बताना, x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 12, बोलो हाँ या ना, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन कितना हो बताना, 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू कितना, 12, इक्वेशन 2। अच्छा, मैक्सिमम प्रॉफिट बोल रहा है या मिनिमम प्रॉफिट बोल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट तो मैक्सिमम ही करना चाहेगा। तो कितना हो बताना, 17.50x प्लस में कितना, 7y, ठीक है, निकाल दो जल्दी इस पे। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो जल्दी से बना लो, अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से नहीं बना वो देखेंगे, क्वेश्चन में और भी बहुत सारा कुछ लिखा हो, तो बस इतना में काम बन जाएगा। आज सुनो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्या बोला बताना, अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, कोई एक डाइट है, उस डाइट में कितना विटामिन ए का जरूरत है, 80 यूनिट, एंड मिनरल्स कितना जरूरत है, 100 यूनिट।
दो फूड मिला के ये मिलेगा, फूड F1 एंड फूड F2, ये दोनों फूड मिला के हमको कितना डाइट जो बनाएंगे उसमें कितना यूनिट विटामिन ए चाहिए 80 यूनिट एंड मिनरल कितना चाहिए 100 यूनिट, कम से कम एटलीस्ट। फूड F1 का जो कॉस्ट है पर यूनिट कितना पड़ रहा है 4 रुपीज करके, और फूड F2 का जो कॉस्ट है पर यूनिट कितना पड़ रहा है 6 रुपीज करके। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन कितना 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए, बहुत इजी है भाई, और 4 यूनिट ऑफ मिनरल्स। 1 यूनिट ऑफ फूड F2 जो कंटेन कितना है 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ मिनरल्स। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि फूड F1 एंड फूड F2, ठीक है, फूड F1 एंड फूड F2 जो है, F1 जो है x यूनिट खरीदा गया और F2 जो है y यूनिट खरीदा गया। F1 का जो विटामिन होगा यहाँ पे लिख दे विटामिन भाई, विटामिन ए, और ये हो गया मिनरल्स, ठीक है। आ जाओ भाई, तो बोल रहा है क्या F1 में जो विटामिन है वो कितना मिल रहा है बताएंगे, एक यूनिट में कितना विटामिन मिल रहा है, एक यूनिट में 1 यूनिट ऑफ F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए, तो x यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 3x, और मिनरल कितना मिल रहा है 4 यूनिट ऑफ मिनरल मिल रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 4x। इसी टाइप से एक यूनिट ऑफ फूड F2 में, एक यूनिट ऑफ फूड F2 में कितना यूनिट है विटामिन ए 6, तो कितना है टोटल कितना यूनिट खरीदा गया y यूनिट, तो कितना हो जाएगा 6y, और कितना हो जाएगा 3y। टोटल विटामिन ए का कितना जरूरत है बताएंगे 80 यूनिट, मतलब कितना हो जाएगा बताना 3x प्लस में 6y, कम से कम एटलीस्ट बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो वैल्यू होगा 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 80 या ग्रेटर देन इक्वल टू 80, लेस देन इक्वल टू 80, इस बात को समझना है आपको। एटमोस्ट नहीं बोला है, एटमोस्ट बोला हुआ रहता है मतलब लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट बोला मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो 3x प्लस 6y का जो वैल्यू होगा विटामिन जो है कम से कम चाहिए भाई कितना 80 यूनिट, उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इक्वेशन 1। मिनरल कितना हो बता रहा 4x प्लस 3y, 4x प्लस में 3y, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इक्वेशन 2। जो यहाँ पे इसके बाद बोला मिनिमम कॉस्ट पढ़ना चाहिए, कॉस्ट क्या होना चाहिए मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, तो जेड का वैल्यू भाई मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए बोला है, तो एक यूनिट ऑफ फूड F1 खरीदने के लिए कितना लग रहा है 4 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा 4x, और एक यूनिट ऑफ फूड F2 खरीदने के लिए कितना लग रहा है 6 यूनिट, मतलब कितना हो जाएगा 6 रुपीज, तो 6y निकाल दो भाई, यही निकाले थे इक्वेशन बनाए थे। लेस देन ग्रेटर देन में गलती होगा उसको सुधारना, एटलीस्ट बोल रहा है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल होगा, और एटमोस्ट बोल रहा है मतलब लेस देन इक्वल टू। मिनिमम कॉस्ट 104 सही है।